मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, ओ सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जोग पानी, करहु प्रणाम जोरे जोग पाने। में, वृक्ष में, पर्वत में, नदी में, पहाड़ में, झरने में, सब में जिसको श्री कृष्ण ही दिखाई दे। मीराबाई भी कहते जित देखूं तित श्याम मई है। तो ये आखिरी है साधना का फल। अभी हम भजन साधन तो कर रहे हैं, लेकिन किसी आदमी से हमारी नहीं बनती है, वो सामने आ गया तो भगवान भूल जाते हैं और मन में कुड़न जलन पैदा हो जाती है। तो अभी हम प्रारंभिक सीढ़ी में ही हैं। इसका मतलब भजन करने का लाभ तब है जब हमारा हृदय अंतरात्मा इतनी पवित्र हो जाए कि सर्वत्र भगवत दर्शन होने लगे, शत्रु भाव किसी के प्रति रही नहीं जाए, जो है सब भगवान ही है। और बात भी सत्य ही है। जब सृष्टि का क्रम सुनेंगे तो श्री हरि नारायण से सबकी उत्पत्ति हुई है, तो हैं सब वही, सबके अंश। लेकिन हमारा अज्ञान भगवान की माया ऐसी है कि हम अपना पराया, शत्रु, मित्र, यह सब अपने भीतर भर लेते हैं, और जितना ज्यादा ये भरा हुआ उतना ही भगवान से हमारी दूरी हो जाती है। ये कुंती माता को अब दिखने लग गए भगवान, ये भक्ति की पराकाष्ठा आ गई इनके जीवन में। कहती है अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम, मैं जान गई हूं सबके भीतर तुम अलक्षित रूप से रह रहे हो, भीतर भी हो बाहर भी हो। अभी तक नहीं जानती थी, अब तुम्हारा ऐसा दर्शन कर रही हूं। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, अच्छा बुआ मैं ऐसे हूं तो फिर ये तुझे कैसे पता चला, और क्या समझी मेरे विषय में? बड़ी सुंदर बात कह रही है कुंती बुआ। कहती माया जवनिका छन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययम्, न लक्ष्यसे मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। जवनिका कहते हैं पर्दा। बोले आपने माया जवनिका, माया रूपी पर्दा लगा दिया है। कैसा पर्दा है? बोले कपड़े का पर्दा नहीं, वो दिखता नहीं पर्दा, माया का पर्दा है। उससे क्या होता है? बोले आप पीछे छुप जाते हो, लोग आपको देख नहीं पाते। कैसे? कहती है नटो नाट्य धरो यथा, जैसे पुराने समय में कठपुतली का नाच करने वाले आते थे, तब टेलीविजन मोबाइल तो था नहीं लोगों के पास, तो कहीं गली मोहल्ले में कोई आ गया कठपुतली वाला, सब चलते थे, बोले चलो देखें भाई। तो पर्दे के पीछे उसने अपनी उंगलियों में बांधे हैं धागे, और वो उन कठपुतलियों को नचा रहा है। अब वो है तो पीछे खड़ा, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा नचाने वाला। और लोग यही सोचते हैं कि कठपुतली बोल रही है, हंस रही है, रो रही है, गा रही है, नाच रही है। देखा तो होगा आप लोगों ने कठपुतली का नाच कभी। ऐसा लगता है जैसे वही आपस में नाराज हो रही है, हंस रही, खेल रही है। लेकिन ज्ञान दृष्टि से तो जानते हैं तो लकड़ी की है भाई, काठ की पुतली है, कुछ करती नहीं, नचाने वाला पीछे खड़ा है। बोले ऐसे ही हम सब ये संसार में सोच रहे हैं मैंने राज्य जीत लिया, मेरे पुत्र जीत गए, कौरव हार गए, ये सब दिखाई दे रहा है। वास्तव में तो सबकी डोरी कन्हैया तुम्हारे हाथ में ही है, जिताने हराने वाले भी तुम ही हो। ये बात मैं समझ गई हूँ, ये मेरी समझ में आ गई है बात। भगवान कृष्ण को सारी बातें याद दिलाई। बहुत अच्छी स्तुति है कुंती की स्तुति। कहती हे श्री कृष्ण, मुझे याद है तुमने मेरे पुत्रों की कब कब रक्षा नहीं की है। विषान महाग्नि, जब मेरे पुत्र भीमसेन को मारने के लिए बाल्यकाल में विष दे दिया गया, उस समय तुमने रक्षा की, और वो पाताल लोक चला गया, वहां अमृत उसको पिला दिया, अब उस पर विष का असर नहीं होता। महाअग्नि, वारुणाव्रत में लाक्षाग्रह में अग्नि में मेरे पुत्रों सहित मुझे जलाने का प्रयास किया गया, वहां आपने रक्षा की। वनवास काल में द्रौपदी मेरी बहू थी, उसका चीरहरण हो रहा था, उस समय वस्त्र बन करके आपने रक्षा की। हे श्री कृष्ण, कहां तक कहूं, आपने सदैव मेरी रक्षा की, और इतनी रक्षा की सदैव हमारे साथ ही रहे। द्वारिका में कम रहे, हमारे पुत्रों के साथ ज्यादा रहे। कब तक? बोले जब तक मेरे पुत्रों को विजयश्री नहीं दिलवा दी तब तक। अब मेरे पुत्रों को विजय प्राप्त हो गई है, कौरव पराजित हो गए, मेरे पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया, और आप कह रहे हो कि मैं जा रहा हूं, मुझे द्वारिका की याद आ रही है। कन्हैया तुम जा रहे हो